दोस्तों, साल 2020 के पतन में मिस्र के टूरिज्म और पुराविशेष मंत्रालय ने एक रिडिकुलस स्टोरी बताया जिसे मजाक समझा गया। हर किसी ने सोचा कि ये एक मजाक है, यहाँ तक कि विशेषज्ञों ने भी, जब तक कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं खोजा जिसने उनके अंदर एक्साइटमेंट लाया। ये इस बारे में नहीं था कि उन्होंने क्या पाया, ये एक असंभव रहस्य था कि उन्होंने इसे कहां पाया। उन्होंने सक्कारा के पुरातत्व क्षेत्र में दफन कुओं में अच्छी तरह से रखे गए 59 लकड़ी के ताबूतों की खोज की थी। ताबूत वह नहीं था जिसके साथ कोई खिलवाड़ करना चाहता था, लेकिन ये लकड़ी के ढांचे अलग थे, वे प्राचीन थे। अब तो लंबे समय तक पड़े रहने पर लकड़ी भी सड़ जाती हैं, तो ये ताबूत कैसे रह गए? सवाल ये उठता है कि वे किस प्रकार की लकड़ी से बनाए गए थे। आपको बता दें कि सबसे विचित्र खोज ये थी कि ताबूत अपने मूल रंग में पाए गए थे, लेकिन कैसे? क्योंकि यहाँ तक कि इंसान भी बूढ़े हो जाते हैं। खैर, सार्कोफागी के अंदर सभी ममियां बड़े अच्छे से बंधी हुई थी। वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें पिछले दिन ही आराम करने के लिए रखा गया हो। दोस्तों, सक्कारा मिस्र में एक विशाल प्राचीन कब्रिस्तान है जो मेम्फिस के प्राचीन शहर के लिए कब्रिस्तान के रूप में कार्य करता था। ऐसा कहा जाता है कि ये ममी पुजारी और उच्च अधिकारी होते थे जिनका समाज में काफी सम्मान होता था। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वे उस अभिजात वर्ग का हिस्सा थे जो मिस्र वासियों के मामलों को नियंत्रित करते थे। इसलिए उन्हें अच्छी तरह से संरचित कब्रों में दफनाया गया और संरक्षित यानी प्रिजर्व्ड किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार ममियां 26वें डायनेस्टी में जीवित रहीं और मर गई, जो कि तब 330 ईसा पूर्व था। आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स ने लगभग 60 ताबूत खोदे। उन्होंने पहले लगभग 30 ताबूतों की खुदाई की थी, जहां उन्हें प्राचीन मिस्र के देवता पिता की 28 मूर्तियां मिली। वैज्ञानिकों को पिता के मूर्तियों के साथ साथ देवता नेफरटेम की 35 सेंटीमीटर की एक मूर्ति भी मिली, जिन्हें पिता के बेटे के रूप में देखा जाता था। ये सभी फाइंडिंग्स शानदार थे। खैर, डॉक्टर जाही हवास जैसे रिसर्चर और इजिप्टोलॉजिस्ट, जिन्होंने अंडरग्राउंड रहस्यों को सुलझाने के लिए दशकों तक अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि मैंने ये देखने के लिए अपना सर अंदर डाला कि ताबूत में क्या है, और फिर मैंने उसे देखा। हवास ने एक छोटे लड़के की तरह कहा कि एक आदमी की खूबसूरत ममी पूरी तरह से सोने से ढकी हुई थी। रिसर्चर्स ने खोदी गई 59 ममियों के बारे में डॉक्यूमेंटिंग पूरा कर लिया था जो सक्कारा में मिला था। फिर उन्होंने आगे शोध करने का फैसला किया। अभी मेम्फिस में उन्हें एक और खोज मिली, लेकिन ये पुरानी लग रही थी। ये शायद सक्कारा में पाई गई 59 ममियों से कम 1 मिलेनियम से अधिक समय तक रही थी। ममी को सोने की शीशे से सजाया गया था और वो कम से कम 4300 साल पुरानी थी। ऐसा कहा जाता है कि ये सोने की परतों में लिपटी सबसे पुरानी नोन ममी है। कुछ रिपोर्टों में इसे दुनिया की सबसे पुरानी ममी का नाम दिया गया था, लेकिन हवास ने ये क्लियर कर दिया कि ये सबसे पुरानी नोन सोने की ममी थी। सबसे पुरानी ममी को फिरौन की समय से पहले दफनाया गया था। बॉडी को अंडरग्राउंड कब्र में रखा गया था और ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग 6000 वर्ष पुराना है। सोने की मम्मी और चमचमाते अवशेषों को देखकर आपको पता चल जाएगा कि मरने वाला किस तरह का व्यक्ति था। ताबूत के अवशेषों पर एक हाइड्रोफिलिक इंस्क्रिप्शन था। उसके चारों ओर सोने की परतों के अलावा मम्मी ने उसके सर पर एक बैंड और सीने पर एक कंगन पहना था, जो ये दर्शाता है कि वह बहुत अमीर व्यक्ति था। उसे एक शानदार बैरल में दफनाया गया था और उस पर उसका नाम लिखा हुआ था। लेकिन बात कुछ और थी, कुछ ऐसा जो आज हमारी दुनिया में अविश्वसनीय है।
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस विशेष मम्मी पर अन्य 59 की तरह दफनाने वाले कपड़ों से पट्टी नहीं बांधी गई थी जो खोदे गए थे। उसका कंगन एक हार जैसा था। उसके पास से एक अंगरखा यानी कि ट्यूनिक और एक बेल्ट भी मिला था। मिस्र साम्राज्य में वह कितना बड़ा था? क्या वो अपने समय में एक महान सेनापति हो सकता था? लोगों ने उसे वैसे ही संरक्षित करने का निर्णय क्यों लिया जैसे वह जीवित था? साइट पर कई अन्य कब्रें भी खोजी गई। सोशल मीडिया पर हवास के एक बयान के अनुसार वे खनुम दजदेफ नामक पुजारी थे और फेटेक नाम एक जज और राइटर थे। दोस्तों, 4300 साल पुरानी कब्र की तरह ही रिसर्चर्स को एक और कब्र मिली जिस पर दूसरा नाम खुदा हुआ था। ये फिरौन नियास के सेना के एक कमांडर की तरह लग रहा था जिसने 2380 और 2350 ईसा पूर्व के बीच शायद इस्तीफा दे दिया था। इस जानकारी के अलावा उनकी कब्र पर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य उकेरे गए थे, जैसे कि एक पेंटिंग में उनकी मेज पर 5 बड़े बड़े जग रखे हुए थे। ये पेंटिंग जेनरेशनल रिसर्चर्स को सदियों से मिस्र के साम्राज्य की डायनामिक और डेवलपमेंट को समझने में मदद कर रही है। वैसे डायनामिक और डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन कुछ चीजें आम लोगों के लिए लॉजिकल नहीं है, जैसे कि कैसे मिस्रवासियों ने हजारों वर्षों तक एक फीटस को मम्मी के अंदर संरक्षित रखा। जी हाँ, मिस्र और उनके प्राचीन साम्राज्य के जेनरेशनल रिसर्च के सभी वर्षों में कुछ भी ऐसा नहीं देखा गया था। हालांकि आम दिमाग के लिए ये बहुत बड़ा रहस्य था। ये आपको हैरान कर सकता है कि क्या प्राचीन दुनिया हमारी पीढ़ी से अधिक एडवांस थी, यहाँ तक कि बिना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए। सदियों से दफन मिस्र की एक मम्मी अभी भी रिसर्चर्स के लिए एक हैरान कर देने वाला रहस्य बनी हुई है। वह कौन थी और उसके बारे में सब कुछ प्रिजर्व्ड क्यों किया गया था, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, रिसर्चर्स को एक महिला के अवशेष मिले जिनकी मृत्यु लगभग 2000 साल पहले प्राचीन मिस्र में थीबान कम्युनिटी में हुई थी। ये मम्मी 1826 सन में वारशॉ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स को सौंप दी गई थी। हालांकि वे महज कुछ चीजें ही पता लगा सके, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि लगभग 200 साल बाद इसमें से क्या मिलेगा। साल 2018 में रिसर्चर्स के एक अन्य ग्रुप ने वारशॉ मम्मी का अध्ययन किया और उन्होंने कंप्यूटर टोमोग्राफी एग्जामिनेशन करने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि इतने साल बाद उसके अंदर क्या दिख रहा होगा। वैसे उन्होंने जो पाया उससे न केवल उन्हें झटका लगा बल्कि उनका संतुलन भी बिगड़ गया। जी हाँ, उसके सीटी स्कैन के रिजल्ट के अनुसार लेडी मम्मी अपने मृत्यु के समय हार्ट के नीचे एक बच्चे को ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके गर्भ में बच्चे को भी ममीकृत किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में रिसर्चर्स गर्भवती मम्मी के बारे में कुछ रहस्यों को सुलझाने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले उसकी मौत के संभावित कारण का पता लगाया और इस बारे में भी थोड़ा पता लगाया कि बच्चा क्यों प्रिजर्व था। उसके शरीर पर पूर्व शोध एक्सरे का उपयोग करके किया गया था, लेकिन वे फीटस को दिखाने में असफल रहे क्योंकि उसकी हड्डियां मिनरलाइज्ड हो गई थी। उन्होंने पाया कि महिला की मृत्यु टर्मिनल डिजीज के कारण हुई होगी, जो आज की दुनिया में कैंकर वर्म की तरह है। शायद उसकी मृत्यु कैंसर से हुई है। एग्जामिन करने के बाद पता चला कि उसे एक रेयर कैंसर हुआ था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, गर्भवती मम्मी को भी बहुत सावधानी से ममीकृत किया गया था और ताबीज से सजाया गया था। रिसर्चर्स ने यह भी अनुमान लगाया कि जब उसकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच थी तब उसकी मृत्यु हुई और फीटस 26 से 30 सप्ताह के बीच का था।
अब सवाल उठता है कि मिस्रवासी फीटस को सुरक्षित रखने में क्यों सक्षम थे। रिसर्चर्स ने मम्मी में संरक्षण के दो सामान्य चीजों को पाया, पहला एसिड और दूसरा सॉल्ट। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वह चाइल्ड बर्थ के समय नहीं मरी थी। इसके अलावा ये भी पाया कि मम्मी को नेट्रन के साथ प्रिजर्व किया गया था, जो एक तरह का सॉल्ट है और जिसे ड्राई लेक में पाया जाता है। जब किसी शव को मम्मी बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है तो ये शरीर को सुखा देता है और कीटाणुनाशक के रूप में भी काम करता है। इतना ही नहीं, ये सॉल्ट बैक्टीरिया को अवशेष खाने से रोकता है। लेकिन कुछ बात अभी भी रिसर्चर्स को हैरान कर रही थी। जी हाँ, जब उन्होंने उसके शरीर को स्कैन किया तो अन्य सभी अंग गायब थे और शायद उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन मम्मी को दफनाने वाले लोगों ने उसमें फीटस छोड़ने का फैसला क्यों किया? क्या वे डरे हुए थे? क्या ये किसी प्रकार की प्राचीन परंपरा थी? वैसे किसी प्राचीन मानव का प्रिजर्वेशन देखना कोई हैरानी की बात नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिस्से को रिसर्च पर्पस के लिए प्रिजर्व किया गया था। लेकिन ये डिस्क्राइब करना कि रिसर्चर्स ने मास ग्रोव में क्या पाया, वाकई में हैरान कर देने वाली बात है, जिसे अभी हम जानेंगे। दोस्तों, मिस्रवासी विशेष रूप से एक सॉलिड एनिमल कल्ट का प्रैक्टिस करते थे। वे विभिन्न जानवरों की पूजा करते थे और उन्हें पवित्र मानते थे, और जब ये जानवर मर जाते थे तब उनमें से कई को ममीकृत कर दिया जाता था और सम्मान के साथ दफनाया जाता था। लेकिन एक जानवर जो प्राचीन मिस्र में सबसे अलग था, वह था मगरमच्छ। प्राचीन मिस्रवासी मगरमच्छ को बहुत सम्मान देते थे। उन्हें एक अनुष्ठान में सम्मानित किया गया था जो शायद प्रजनन देवता सोबेक से जुड़ी थी और जिनकी प्राचीन मिस्र में पूजा की जाती थी। खैर, मगरमच्छ ने हजारों वर्षों से मिस्र की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक देवता से जुड़े होने के अलावा ये एक फूड सोर्स था और उसके शरीर का हिस्सा, जैसे कि उसका फैट, दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक अन्य उत्खनन में रिसर्चर्स ने कुब्बत अल हवा में एक शॉकिंग खोज की। जी हाँ, उन्होंने एक सामूहिक मगरमच्छ की कब्र की खोज की। करीब से निरीक्षण करने पर उन्हें पता चला कि मगरमच्छों को अलग तरह से प्रिजर्व किया गया था। अन्य ममीकृत मगरमच्छ के अवशेष खोदे गए, लेकिन ज्यादातर किशोर या बच्चे थे। हालांकि ये विशाल और शानदार आकार में थे। रिसर्चर्स के अनुसार अगर इन मगरमच्छों को ममीकरण की प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ा तो उनकी हड्डियां और शेल्स सदियों तक एक साथ कैसे टिकी रही? वे 1.8 से लेकर 3.5 मीटर के बीच लंबे थे और वे दो अलग अलग प्रजाति के मालूम पड़ते थे, जिनमें से एक नाइल मगरमच्छ और दूसरा वेस्ट अफ्रीकन मगरमच्छ था। पाए गए 10 ममीकृत एडल्ट मगरमच्छ अवशेषों में से 5 सिर्फ सर थे और अन्य 5 कंप्लीशन की अलग अलग अवस्था में थे। लेकिन 7 फीट से अधिक लंबा एक मगरमच्छ लगभग पूरा हो चुका था। ऐसा कहा जाता है कि इन मगरमच्छों को प्रिजर्व्ड करने से पहले इन्हें मारा गया था। लेकिन अगर मिस्रवासी अपने मगरमच्छों का बहुत आदर करते थे तो उन्होंने उनका बलि क्यों दी? फिलहाल इसका जवाब तो यही है कि हो सकता है किसी उद्देश्य के लिए उनकी बलि दी गई थी। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।